नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी जी पर। आज के वीडियो में हम लोग CUET बीएड के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में हमने आपके जो CUET बीएड के सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और आंसर को आप कमेंट भी करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड या USA? इसका उत्तर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन देश द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड वार्नर या ऑट्रे मॉलरॉक्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं कि भारत गणराज्य के किस नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कैलाश सत्यार्थी, CV रमन, अमर्त्य सेन या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो भारत गणराज्य के उस नागरिक का नाम बताना है जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैलाश सत्यार्थी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को ये पुरस्कार मिला था। अगले क्वेश्चन तक बढ़ रहे हम लोग। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? सामाजिक कार्य के लिए, साहित्यिक कार्य के लिए, सरकारी कार्य के लिए या अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए? जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो दिया जाता है वे ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए प्रदान किया जाता है। कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना और मैत्री को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं कि अंग्रेजी चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा, उज्ज्वला राय, निशा मिलेट या कणम मल्लेश्वरी? राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, नोट डाउन कर लीजिएगा। आरती साहा पहली भारतीय महिला है जिन्होंने अंग्रेजी चैनल को तैरकर पार किया था। चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान-1 की शुरुआत किया गया था, कहाँ से किया गया था? श्रीशैलम से, श्रीकालाहस्ती, श्रीकाकुलम या श्रीहरिकोटा से? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीहरिकोटा से चंद्रयान मिशन 1 की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन थी? सोनिया सोटोमेयर, केंटांजी ब्राउन जैक्सन, एलेना कागर या एमी कोनी बैरेट? इसका सही उत्तर नोट डाउन कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, केंटांजी ब्राउन जैक्सन USA अमेरिका की USA की सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश थी। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? इनका नाम बताना है आपको। विक्रम बत्रा, करम सिंह, सेन मैन मोनकेशा या KM करियप्पा? आंसर नोट डाउन कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, सेम मोनेक्शा थे भारत के पहले सेना अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था। फील्ड मार्शल पद सेना का सबसे बड़ा पद होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखा गया? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री अरबिंदो, अमृता प्रीतम द्वारा? लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो राइटर थे नोट डाउन कीजिएगा, आंसर श्री अरबिंदो थे। इसके अलावा श्री अरबिंदो की जो पुस्तक नाम है द सीक्रेट ऑफ द वेल्थ लाइफ, द सीक्रेट ऑफ द वेद द लाइफ, और स्वामी दयानंद सरस्वती की जो प्रमुख पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। पुस्तक राजयोग, माई मास्टर, कर्मयोग किसके द्वारा लिखी गई थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री अरबिंदो या अमृता प्रीतम द्वारा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। स्वामी विवेकानंद द्वारा राजयोग, माई मास्टर और कर्मयोग पुस्तक लिखी गई। द किंगडम ऑफ गॉड इज विदन यू नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या अबुल कलाम आजाद?
इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। ऑप्शन नंबर ए लियो टॉलस्टॉय थे। द किंगडम ऑफ गॉड इज विदन यू पुस्तक के लेखक थे। क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं हम लोग। पानु भाजू परिधान निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से या पंजाब, या ऑप्शन डी तमिलनाडु से। तो आपको बताना है कि पानो भाजू परिधान किस राज्य से संबंधित है। सही उत्तर लिख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं कि फिरन परिधान किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब या कश्मीर से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कश्मीर से संबंधित है फिरन वस्त्र। देवधर ट्रॉफी खेल किससे संबंधित है? टेबल टेनिस, क्रिकेट, टेनिस या फुटबॉल से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाइएगा। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से किसे जाना जाता है? कुंवर दिग्विजय सिंह, बल्लभीर सिंह सीनियर, रूप सिंह या ध्यान चंद्र। सही उत्तर नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी ध्यानचंद्र को विजार्ड ऑफ हॉकी भी कहा जाता है और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इनका जन्म दिन 29 अगस्त को हुआ था और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन 16 है कि दिल्ली में स्थित किसके समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी। आपको आंसर पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। इसके अलावा शांतिवन जो समाधि स्थल है वे जवाहरलाल नेहरू का है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है शक्ति स्थल। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। महाप्राण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। अभय घाट मोरारजी देसाई का है समाधि स्थल। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है और चैत्य भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है। क्वेश्चन 17 है कि शांतिवन किसकी समाधि है? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम है शांतिवन। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी में, पेरिस में, ग्लैंड में या वियना में। सही उत्तर नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लैंड में स्थित है IUCN का मुख्यालय। कि ग्लैंड जो है वे स्विट्जरलैंड में स्थित है और IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है। कि इस्लामिक सहयोग संगठन जिसे OIC कहा जाता है कि मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? कायरो में, तेहरान में, जिद्दाह में या शारजाह में स्थित है। नोट डाउन कीजिएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी जिद्दाह में स्थित है इस्लामिक सहयोग संगठन। इसमें कुछ और पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा कि IOC में 53 मुस्लिम बाहुल देश के साथ 57 देश शामिल हैं। इस संगठन का मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दाह में स्थित है। इलाहाबाद संग्रहालय का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, गोरीविंदानु में, कोलकाता में या नई दिल्ली में। तो इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद में स्थित है। कि निम्नलिखित में से भारतीय संग्रहालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, नोएडा में या विशाखापट्टनम में। इसका आंसर नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। भारतीय संग्रहालय का मुख्यालय जो स्थित है वे ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 राष्ट्रीय संग्रहालय का हेड ऑफिस कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या नोएडा में। तो राष्ट्रीय संग्रहालय का जो हेड ऑफिस है वे नई दिल्ली में स्थित है। हमजा लोकनृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? रंभा जनजाति, भील जनजाति, बोडा जनजाति या गोंड जनजाति से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रंभा जनजाति संबंधित है। हमजा लोक नृत्य रंभा जनजाति जो है वे असम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुडियाट्टम या मोहिनीअट्टम। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कुडियाट्टम जो है वे शास्त्रीय नृत्य नहीं है। बाकी भरतनाट्यम, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम जो है शास्त्रीय नृत्य है।
मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा और प्रैक्टिस सेट को करना है तो वे भी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।